अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हुक्स लॉ। इसका सेटअप ऐसे होगा, आपको सिंपल आइडिया दे दूं। हुक्स लॉ कहता क्या? हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का मतलब है कि सपोज अगर मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगाऊंगा, लाइक स्प्रिंग है, कोई भी चीज़ है, तो वो इतना ही स्ट्रेच हो जाएगा। अब ये एक अपरेटस का सेटअप है, ये स्प्रिंग है। अब मैं इसमें वेट डालता जाऊंगा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाएगा और ये पॉइंटर रीडिंग नीचे की तरफ आएगी और मैं इस रीडिंग को कैलकुलेट करके इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा और ये प्रूव करूंगा कि हुक्स लॉ सही बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। चलिए अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इसको पहले परफॉर्म करेंगे और फिर इसके ऊपर ग्राफ भी बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं हुक्स लॉ को परफॉर्म कर रहे हैं। ये अभी आप देख सकते हो पॉइंटर रीडिंग 0 पे है। अब जब मैं इसमें एक वेट डालूंगा, सपोज मैं 10 का वेट डालता हूँ, तो आप देखिएगा इसकी एक्सटेंशन कितनी होती है। ये देखिए पॉइंटर रीडिंग आ गई है 1 पे। मतलब अगर मैं 10 ग्राम का वेट डालता हूँ तो पॉइंटर रीडिंग आ जाती है 1 के ऊपर। जितना जितना मैं वेट डालूंगा एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। हुक्स लॉ यही कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब मैं इसे मजीद डालता हूँ और 10 का, ये मैंने एक और डाला 10 का वेट। अब देखिए पॉइंटर रीडिंग आपको 2 पे नजर आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि जब मैं 10 ग्राम डालता हूँ तो 1 का इजाफा होता है 1 सेंटीमीटर का, 1 इंच का जो भी। अब मैं मजीद डाल रहा हूँ इसके अंदर, देखिए एक और वेट डालता हूँ तो ये 2 के बजाय कहाँ आ गया? 3 पे आ गया। तो जब मैं एक और वेट डालूंगा 40 तो फिर ये कहाँ आ जाएगा? ये देखिए ये आ गया 4 के ऊपर। तो ये हुक्स लॉ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना जितना मैं वेट डालूंगा इतनी इसकी एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी और ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, हर 10 डालने पे 1 का ये इजाफा हो रहा है इसकी लेंथ के अंदर। तो यही हुक्स लॉ है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसका ग्राफ बनाना आपको सिखाता हूँ, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। देखिए जब आपने उसमें 10 का लोड डाला था तो 1 सेंटीमीटर आया था, 20 डाला था तो 2 सेंटीमीटर आया था, 30 डाला था तो 3 सेंटीमीटर आया था और 40 डाला था तो 4 सेंटीमीटर आया था। ये हमारे पास फोर्स है, ये एक्सटेंशन है। तो F और L, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10। तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ यही कहता है कि हम जितना जितना वेट डालेंगे इतनी उसकी एक्सटेंशन में इजाफा होगा। अब ये आपका कांस्टेंट आ गया, इट मींस कि आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आप वर्टिकली लेंगे एक्सटेंशन और हॉरिजॉन्टली लेंगे लोड। लोड हमने कितना डाला था? 10 10 20 30 40, 10 20 30 40 50 और हमारा एक्सटेंशन होगा 1 2 3 4। अब देखें 10 पे एक्सटेंशन 1 है तो 10 पे आंसर आ रहा होगा 1। 20 पे कितना आ रहा है? 20 पे 2, तो 20 पे तकरीबन ये आ गया 2। एंड देन 30 पे कितना आ रहा है? 3, तो 30 पे तकरीबन ये आ गया 3। एंड देन 40 पे कितना आ रहा है? 4। जब हम इसको मिलाएंगे तो चूंकि ये कांस्टेंट आ रहा है तो लाइन ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट स्ट्रेट बनेगा। ये देखिए मैं रफली बना रहा हूं, ये ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ये हुक्स लॉ है कि आपका लोड और आपका एक्सटेंशन दोनों का आंसर क्या आ रहा है? कांस्टेंट। वैल्यू दोबारा बताता हूं, फोर्स एक्सटेंशन 1, फोर्स एक्सटेंशन 2, 30 डाला 3, 40 डाला 4, तो इसका आंसर कांस्टेंट आया। जब कांस्टेंट आंसर आता है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। और मैंने आपको ग्राफ बना के भी दिखा दिया। इस तरफ हम एक्सटेंशन लेंगे, इधर हम लोड लेंगे, दोनों की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये मैंने रफली बनाया, अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।